हेलो माय डियर क्लास 8th स्टूडेंट्स। आज हम आपकी ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 4 पढ़ेंगे जिसका नाम है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर का अगर हम उर्दू में इसका मानी देखेंगे तो इसका मानी है ज़मींदारी, काश्तकारी, खेती बाड़ी। ये एग्रीकल्चर का उर्दू मानी। अगर हम इस एग्रीकल्चर का वर्ड ऑरिजिन देखेंगे, द वर्ड एग्रीकल्चर इज derived from Latin words agar और agri meaning soil and culture meaning cultivation। ये लेटिन वर्ड से ड्राइव हुआ। एगर और एग्री से, जिसका माने है सॉइल, और कल्चर का माने है कल्टीवेशन। ये इसका वर्ड ऑरिजिन है। अगर हम इसकी डिफिनेशन देखेंगे, द साइंस एंड आर्ट ऑफ कल्टीवेशन on the soil, raising crops and rearing livestock. It is also called farming. ये इसकी definition, the science and art of cultivation on the soil, raising crops and rearing livestock. It is also called farming. ये agriculture की definition। अगर हम इसकी history देखेंगे कि ये agriculture की activity इंसान ने कब से शुरू की है। Agriculture was developed at least 10,000 years ago। जो ये एग्रीकल्चर का काम है, ये इंसान ने आज से 10,000 साल पहले से स्टार्ट किया है, शुरू किया है। एंड इट हैज़ अंडरगॉन सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट सिंस द टाइम ऑफ अर्लीस्ट सिविलाइजेशन। उस ज़माने से आज तक इसमें मुख्तलिफ डेवलपमेंट्स हुई। हम देखते हैं जो आज की खेती बाड़ी है, जो आज की ज़मींदारी है, वो पिछले ज़माने की खेती बाड़ी से बहुत बेहतर है। इसमें बहुत सी आसानी है। आज किसान के पास हर कुछ अवेलेबल है। जो भी चीज़ जिस भी चीज़ की ज़रूरत है वो इसके पास अवेलेबल है। अगर हम अर्लीस्ट सिविलाइजेशन की तरफ देखेंगे, उस ज़माने में किसान के पास इतनी सहूलियतें अवेलेबल नहीं थी। वो खेती बाड़ी करता था, मगर वो सिंपल टूल से खेती बाड़ी करता था। इसके बाद इसने मुख्तलिफ औज़ारों से खेती बाड़ी शुरू की। इसके बाद इसने हल चलाना सीख लिया। ये एक और डेवलपमेंट हुई। इसके बाद इंसान ने मॉडर्न मशीनरी का इस्तेमाल किया, ट्रैक्टर्स का इस्तेमाल किया, वीडर्स का, टिलर्स का। गर्ज जो ये एग्रीकल्चर की एक्टिविटी है, ये आज बहुत ही आसान तरीके से एक किसान करता है। इसमें बहुत सी आसानी है। ये किसान जो ये एग्रीकल्चर की एक्टिविटी है, ये किसान अच्छी तरीके से करता है और इसमें ज़्यादा आउटपुट भी इसको मिलता है। द एग्रीकल्चर फॉलोज अंडर प्राइमरी सेक्टर एक्टिविटी। ये प्राइमरी सेक्टर एक्टिविटी में आता है। प्राइमरी एक्टिविटीज़ कौन सी एक्टिविटीज़ होती है? प्राइमरी एक्टिविटीज़ इंक्लूड ऑल दोज कनेक्टेड विथ एक्सट्रैक्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्स। ये वो एक्टिविटीज़ है जिसके ज़रिए हम एक्सट्रैक्ट और प्रोड्यूस कर सकें नेचुरल रिसोर्स। एक्सट्रैक्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्स, इसके एग्जांपल्स कौन है? एग्रीकल्चर और फिशिंग। ये इसकी प्राइमरी एक्टिविटी, जो एग्रीकल्चर प्राइमरी एक्टिविटी में आता है, ये प्राइमरी एक्टिविटी। एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ इन प्राइमरी एक्टिविटीज़ इंक्लूड ऑल दोज कनेक्टेड विथ एक्सट्रैक्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्स। एग्रीकल्चर इज़ अ प्राइमरी एक्टिविटी। इसमें क्या आता है? इट इंक्लूड्स ग्रोइंग क्रॉप्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स एंड रियरिंग ऑफ लाइवस्टॉक। इसके ज़रिए हम ग्रो करते हैं। क्या हम ग्रो करते हैं? क्रॉप्स, मुख्तलिफ फसलें। हम मेज़ ग्रो करते हैं, राइस ग्रो करते हैं, वीट ग्रो करते हैं, बार्ली ग्रो करते हैं। इसी तरह फ्रूट्स ग्रो करते हैं। हम एप्पल्स, पियर्स, आलमंड्स, इसी तरह वेजिटेबल्स, कॉलीफ्लावर, पोटैटोज, टमाटोज, इसी तरह फ्लावर्स आते हैं। और रियरिंग ऑफ लाइव स्टॉक, जो ये लाइव स्टॉक है, माल मवेशी, इसके ज़रिए हम, ये भी एग्रीकल्चर की एक्टिविटी में आता है। इसके ज़रिए हम मुख्तलिफ माल मवेशी पालते हैं, गाय पालते हैं, भेड़ पालते हैं, बकरियां पालते हैं, भैंस पालते हैं। ये भी एग्रीकल्चर की एक्टिविटी में आता है। अगर हम सारी दुनिया की तरफ नज़र डालेंगे, इन द वर्ल्ड 50% ऑफ पर्सनस आर एंगेज इन एग्रीकल्चर। सारी दुनिया में 50% लोग वो हैं
جو یہ ایگریکلچر کی ایکٹیویٹی سے منسلک ہے، وہ یہ ایگریکلچر کی ایکٹیویٹی کرتے ہیں ساری دنیا میں۔ اور اگر ہم ہندوستان کی طرف دیکھیں گے، 2/3 آف انڈیاز پاپولیشن از اسٹل ڈپینڈنٹ آن ایگریکلچر۔ ہندوستان میں اگر ہم ہندوستان کی آبادی کا معائنہ کریں گے، اس میں 2/3، اگر ہم اس کی آبادی کا 3 حصہ کریں گے، 3 حصوں میں سے 2 حصے ابھی بھی ایگریکلچر کی ایکٹیویٹی پر ڈپینڈنٹ ہے۔ جو یہ ایگریکلچر کی ایکٹیویٹی ہے، یہ بہت ہی امپارٹنٹ ایکٹیویٹی ہے۔ آج اس کا پیک سیزن چل رہا ہے، ہم دیکھتے ہیں، ہم نے شالی لگایا، یہ ایگریکلچر کا پیک سیزن ہے، ہم مختلف فصلیں لگاتے ہیں آج کل۔ غرض اگر یہ ایگریکلچر کی ایکٹیویٹی ہم کنٹینیو رکھیں گے تو یہ نیکسٹ جنریشن میں بھی ہمیں فائدہ پہنچے گا، اور ہم یہ اپنے لیے بھی یہ کرتے ہیں۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم نے ایگریکلچر کے متعلق ایک انٹروڈکٹری لیکچر میں کچھ چیزیں ڈسکس کی ہیں، اور امید ہے کہ آپ نے جو بھی چیزیں میں نے یہاں پر ڈسکس کی ہیں، آپ نے وہ سمجھ لی ہوں گی۔ انشاءاللہ آئندہ لیکچروں میں ہم ایگریکلچر کے متعلق اور بھی معلومات معلوم کریں گے۔ شکریہ۔